सरकारी काम वाले कहते हैं कि हमने गांव में शौचालय बनवाने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों ने मना कर दिया और कुछ लोगों ने शौचालय की जगह अपनी दुकान खोल दी तो किसी ने गौशाला बना दिया। अब इसमें गलती किसकी है, हमारी या आपकी? सरकार ने शौचालय का प्रबंध तो किया, लेकिन शौचालय से संबंध बनाना तो आपका काम है। केशव पूछता है। अब इसका कोई हल नहीं है। वो कहते हैं कि PIL दर्ज करो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वकील के पास जाओ और पंचायत के खिलाफ केस दर्ज करो कि गाँव में शौचालय चाहिए। अब केशव वकील के पास जाता है और PIL दाखिल करता है और वकील के कहे अनुसार केशव सबूत इकट्ठा करने के लिए कहीं पर भी हगने मूतने वाले लोगों की फोटो खींचते हैं और वो सभी घर जो शौचालय के लिए बनाए गए थे लेकिन लोग किसी और काम के लिए उसे यूज कर रहे थे, वो सारे सबूत इकट्ठे करके वकील को हैंडओवर कर दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें शौचालय बनवाने के लिए ऑर्डर मिल जाते हैं। वो अफसर कहते हैं शौचालय बनने में कम से कम 11 महीने तक का टाइम लगेगा। केशव कहता है इतना टाइम क्यों? ऑफिसर कहते हैं भाई सरकारी काम है और जब इतने साल शौचालय के बिना रह लिए हो तो 1 साल और सही। केशव कहता है 1 साल शौचालय के बिना तो रह सकता हूँ, लेकिन पत्नी के बिना कैसे रहूंगा? ऑफिसर कहते हैं कि ये भारत है और भारत में सभ्यता की लड़ाई इतनी आसान नहीं होती है। केशव कानूनी लड़ाई तो जीत गया था, लेकिन अब समाज से कैसे लड़ेगा? अब केशव की लड़ाई समाज से थी और उसे समाज से लड़ने के लिए शौचालय बनवाने का काम उसे खुद करना था। केशव शौचालय बनवाने से पहले घर पर यज्ञ करवाता है और अपने पिता को कहता है आप अपनी सोच बदल लो और अब से नाली में बैठना बंद कर दो। केशव के पिताजी कहते हैं कर ले बेटा मनमानी, लेकिन इसके बाद से खाने का एक निवाला हमारे गले से नहीं उतरेगा। अब केशव शौचालय बनवाने का काम शुरू कर देता है और उस वजह से केशव के पिता खाना खाना बंद कर देते हैं। केशव अपनी बाइक बेचकर शौचालय का सारा सामान मंगवाता है। शौचालय का काम बड़ी तेजी से बढ़ रहा था और ये बात उन्हें खटक रही थी। गाँव के सरपंच केशव के पिताजी के साथ कुछ षड्यंत्र रच रहे थे। शौचालय को बनता देखकर बच्चे काफी खुश थे और कुछ ही दिन में शौचालय पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। केशव उद्घाटन करने के लिए उसे सजा कर तैयार कर देता है और ये सब उसके पिता और सरपंच से देखा नहीं गया और उन लोगों ने उसे कमरे के अंदर बंद करके शौचालय तोड़ना शुरू कर दिया। केशव जब तक उन्हें रोकने की कोशिश करता तब तक उन्होंने छत, दरवाजा, टंकी सब कुछ तोड़ डाली थी। सारे गाँव वालों के सामने शौचालय तोड़ा जा रहा था, लेकिन किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। केशव उन्हें समझा कर थक गया था, लेकिन किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। मर्द हो या औरत, सिर्फ एक ही जवाब था, हमें शौचालय की जरूरत नहीं है, इससे हमारी सभ्यता और संस्कृति भ्रष्ट हो जाएगी। केशव ने जो इतनी मेहनत से शौचालय बनवाया था उसे उसके पिता गांव के सरपंच के साथ मिलकर तोड़ डालते हैं। केशव गांव की औरतों को कहता है 4-4, 5-5 बच्चे पैदा करने में तुम लोगों को शर्म नहीं आती और शौचालय की बात करते ही शर्म आने लगती है। केशव अपने पिताजी को भी कहता है नाली में मूतने में आपको शर्म नहीं आती और बहु शौचालय न होने की वजह से मायके चली गई तो उसमें आपकी इज्जत डूब गई और सरपंच जैसे लोग धर्म के नाम पर ऐसा ही करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि इस गाँव के किसी भी मर्द को कोई अपनी बेटी नहीं देगा। शौचालय टूटने की वजह से अब सब कुछ बर्बाद हो चुका था और अब नए शौचालय सरकार की तरफ से बनने में 11 महीने तक का लगेगा। केशव जया को कहता है कि अब 11 महीने का वनवास तो हमें काटना ही पड़ेगा, लेकिन जया कहती है नहीं केशव, अब तुम हमें कभी कॉल मत करना और हम मजाक नहीं कर रहे केशव, हमारे पास एक आइडिया है इस समस्या को सुलझाने का। केशव जया डाइवोर्स लेने वाले हैं, ऐसी वो खबर सभी न्यूज़पेपर पर छपवा देते हैं। वो न्यूज़ पढ़कर गांव का सरपंच कहता है ग्रहण लग गया है, गांव को अनर्थ हो रहा है और औरतें कहती हैं पूरे जिले में हमारा गांव बदनाम होकर रह गया। ज्यादा पढ़ लिख लेना भी अच्छी बात नहीं होती, यानी कि अभी भी उन्हें शौचालय की समस्या नहीं लगती। पूरे गाँव के लोग मिलकर केशव के पिता के घर पर इकट्ठा होते हैं और सभी कहते हैं आज तक कभी हमारे गाँव में तलाक हुआ है। जब से खबर न्यूज पर छपी थी कि केशव और जया टॉयलेट की वजह से डाइवर्स ले रहे हैं तो पूरे शहर में इस बात से टहलका मच जाता है। अब ये खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी तो केशव और जया की डाइवोर्स की कहानी जानने के लिए रिपोर्टर उनका इंटरव्यू लेती है। रिपोर्टर जया से पूछती है कि आप टॉयलेट की वजह से डाइवर्स ले रही हो। जया कहती है क्यों, आपको टॉयलेट कोई समस्या नहीं लगती? अरे आपके पास तो वैन में टॉयलेट की सुविधा है, तो कभी आपको इस समस्या का एहसास नहीं हुआ? आप रात भर रुको और सुबह लौटा पार्टी में औरतों के साथ जाओ तो पता चलेगा जब पीछे से कोई लाइट मारेगा या सामने से जाएगा तो उस समय कैसा लगता है। केशव से पूछा जाता है कि क्या आप भी सरकार को दोषी मानते हैं? केशव कहता है पहले तो हम ही लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि मजा तो हमें खेतों में आता है। अगर हमने टॉयलेट की मांग की होती तो 3000 करोड़ का जो टॉयलेट का स्कैम हुआ है ये होता ही नहीं। और दूसरी बात, सरकार ने टॉयलेट तो बनवा दिया, लेकिन ये न बतायो कि इसका इस्तेमाल कैसे करें, ये जिम्मेदारी भी तो सरकार की है। रिपोर्टर केशव से पूछती है कि आपने तो घर में शौचालय बनवाया था तो उसे किसने तोड़ा? केशव कहता है अब हमारे देश में कुछ छोटी सोच वाले हैं जिन्हें घर में शौच करना अपने संस्कृति के खिलाफ लागे है, उन्होंने ही तोड़ा है और उसमें हमारे पिताजी भी शामिल थे। जया तो कहती है कि सरकार को कानून बनाना चाहिए, शौच करे तो सिर्फ शौचालय में।